सबसे जो अहम तरीन चीज़ होती है वो होती है आपके ऑब्जेक्टिव्स का स्मार्ट होना। क्योंकि स्मार्ट का मतलब है स्पेसिफिक, मेजरेबल, रियलिस्टिक, अटेनेबल एंड साथ में टाइम बार। नए साल की रेजोल्यूशन में ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से ज़हन में बिठा लीजिए कि हर पॉइंट का स्मार्ट होना बहुत ज़रूरी है। आपकी ज़िंदगी में टॉप ऑफ द लिस्ट होना चाहिए कि आप दूसरों के लिए बेनिफिशियल हों। ज़िंदगी में गोल सेट करना बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि जिस तरीके से साल का जब स्टार्ट होता है तो अगर आप गोल सेट ना करें तो आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। हैप्पी न्यू ईयर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नए साल का आगाज़ हुआ चाहता है और इस साल के आगाज़ में ऑब्जेक्टिव को सेट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपकी ज़िंदगी में गोल सेट नहीं हुए हुए, आपके ऑब्जेक्टिव सेट नहीं हैं, तो आप यकीन कीजिए कि आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते जब तक आपके पास क्लियर एक लाइन ऑफ एक्शन ना हो। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है न्यू ईयर रेजोल्यूशन, कि आप किस तरह अपनी लाइफ के ऑब्जेक्टिव सेट कर सकते हैं नए साल के लिए। रेजोल्यूशन ज़रूर बनानी है, अपने ऑब्जेक्टिव लाजमी सेट करने हैं, क्योंकि अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव नहीं है आपकी लाइफ में तो आप यकीन कीजिए कि आप बहुत पीछे हैं, क्योंकि हर चीज़ का एक ऑब्जेक्टिव होता है, हर किताब का एक ऑब्जेक्टिव होता है। इसी तरीके से ज़िंदगी के भी कुछ पॉइंट्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनको आपको अचीव करना चाहिए। अगर आप बात करते हैं नए साल के आगाज़ की, तो इसमें अगर आपके पास क्लियर लाइन हो कि मुझे ये टास्क इंशाल्लाह कंप्लीट करने हैं इस साल में और एटलीस्ट मुझे इनमें प्रोग्रेस करनी है, तो ये आपके लिए हमेशा एक इम्प्रूवमेंट होती है आपकी लाइफ में। आपकी ज़िंदगी में टॉप ऑफ द लिस्ट होना चाहिए कि आप दूसरों के लिए बेनिफिशियल हों, पहली चीज़। क्योंकि अगर आप अब तक जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो सिर्फ अपने लिए गुजार रहे हैं तो वो तो एक दिस इज़ वन थिंग, लेकिन सेकेंडली आपको दूसरों के लिए बेनिफिशियल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आप दूसरों को देंगे बेसिकली इन रिटर्न वही आपको मिलेगा। तो इस लाइफ के और इस साल के आगाज़ में आप ये तहैया कीजिए कि इंशाल्लाह आप अपने आप को दूसरों के लिए मोर बेनिफिशियल बनाएंगे, क्योंकि जितना आप दूसरों को फ़ायदा देंगे अपनी ज़ात से उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा आगे चल के आपकी लाइफ में। क्योंकि अगर आप किसी को फ़ायदा देते हैं तो उस बेटर आपको दुआएं मिलती हैं। तो ये अपना ऑब्जेक्टिव रखिए कि इस साल मैं लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होऊंगा, क्योंकि देखें ये एक इस तरह का थोड़ा सा जेनरिक ऑब्जेक्टिव है जो कि आपकी लाइफ का एक बल्कि पूरी ज़िंदगी का होना चाहिए। लेकिन इस साल में आप ये मेजर कर सकते हैं कि आपने कितने लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की बात की। चाहे आप किसी भी आपकी कोई भी क्वालिफ़िकेशन हो, आपका कोई भी एरिया प्रोफ़ेशन हो, आपका कोई बैकग्राउंड कुछ भी हो, लेकिन आप महसूस करेंगे कि आपके पास कुछ है ऐसा जो आप दूसरों को दे सकते हैं। आप दूसरों की लाइफ में उनकी इम्प्रूवमेंट का बायस बन सकते हैं। तो इसको एक ख़ास बात को ध्यान में रखिए कि दूसरों के लिए बेनिफिशियल होना ही आपकी ज़िंदगी में का मकसद भी होना चाहिए और इसका आपको बड़ा फ़ायदा होता है लाइफ में चल के। इस साल के आगाज़ में आप ये तहैया कर लीजिए कि आपने नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। देखिए, ये एक बहुत अहम चीज़ होती है कि आपके सराउंडिंग में कौन लोग हैं और वो आपको कितना इनकरेज कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप नेगेटिव लोगों से दूर रहने का तहैया कर लेंगे तो आप यकीन मानिए कि आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट खुद फ़ील करेंगे। आपने सिर्फ़ उन लोगों को सुनना है, उन लोगों से बात करनी है जहाँ पे आप फ़ील करते हैं कि वो आपको बेसिकली इनकरेज कर रहे हैं और वो आपकी बेसिकली हिम्मत बंधा रहे हैं। क्योंकि देखिए, आप कहीं भी हों, चाहे आप पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, बांग्लादेश में हो, साउथ एशिया किसी कंट्री में हो, आप यूरोप में, यूके में, यूएस में, कनाडा में, वेयर एवर यू आर, देखिए हमेशा इनकरेजमेंट आपको बहुत फ़ायदा देती है। क्योंकि अगर आप जिस किसी को भी आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर वो आपको इनकरेज करता है, आपकी हिम्मत बनाता है, आपको उम्मीद दिलाता है, तो ये समझिए कि आपकी ज़िंदगी का एक बहुत आप पे एहसान कर रहा है। ये आप यकीन कीजिए, क्योंकि यही आप कोशिश कीजिए कि इस साल के आगाज़ में आप तय कर लीजिएगा अपनी नेगेटिव लोगों की बातें नहीं सुननी और हमेशा उन लोगों की तरफ देखना है जो कि आपको इनकरेज कर रहे हैं, आपको पॉजिटिविटी दे रहे हैं, जस्ट लाइक एन एनर्जी। क्योंकि नेगेटिव लोग बेसिकली एनर्जी को ड्रेन कर रहे होते हैं, वो आपकी एनर्जी को खा रहे होते हैं, और जो पॉजिटिव लोग होते हैं जो कि आपको इनकरेजमेंट दे रहे होते हैं वो आपको बेसिकली आपके अंदर तरीके से चार्जिंग दे रहे होते हैं। तो हमेशा, बल्कि इस साल तो ख़ास तौर पर तय कीजिए कि आपने सिर्फ कोशिश करनी है कि हमेशा पॉजिटिव रहना है। हमेशा आपको गिलास आधा भरा हुआ नज़र आना चाहिए, आधे खाली को छोड़ दीजिए, आप गिलास को पूरा भर लेंगे, डोंट वरी। अगर कोई कहता है कि हम यूके, यूरोप, यूएस, कनाडा आके बहुत परेशान हो गए हैं, हम बहुत ख्वार हो गए हैं, हम यहाँ पे ये परेशानी वो परेशानी, देखिए वो उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को कभी भी दूसरे पे इम्पोज नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। इन्फॉर्मेशन शेयर करना ठीक है, आप दूसरे को नॉलेज दे रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन कभी भी दूसरे पे इम्पोज मत कीजिए। तो अपना तीसरा ऑब्जेक्टिव भी ये रखिए कि आपने अपनी राय कभी दूसरे पे इम्पोज नहीं करनी, हमेशा अपनी राय देनी है, उस पर आपने मुसल्लत नहीं करना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि अगर आप
कोशिश करें तो आपको अब थोड़ा-सा अगर आप अपनी सराउंडिंग में देखिए, तो आपको बहुत जल्दी अंदाज़ा हो जाएगा कि नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव लोग और जो लोग आपको जो है वो नाउम्मीदी की तरफ लेके जाते हैं और कहते हैं कि जी ये हो गया, परेशान हो गए हैं ये, तो वो कभी भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं होंगे और उनसे आपको कभी भी कोई अच्छी वो नहीं मिलेगी, पॉज़िटिविटी नहीं मिलेगी। तो अपना ये थर्ड ऑब्जेक्टिव ये रखिए कि आपने नेगेटिव लोगों के करीब भी नहीं जाना, हमेशा पॉज़िटिव थिंकिंग रखनी है और ये फिर अपनी ज़िंदगी में तब्दीली खुद देखेंगे। ये आपकी लाइफ़ में भी होना चाहिए और इस साल में। चौथी बात मैं ये करूँगा कि अपने आप को कुछ नए लर्निंग की तरफ ज़रूर जाइए। आपके ऑब्जेक्टिव जो हैं वो रियलिस्टिक हों। आपको लर्न करना है, आपने नए कुछ स्किल्स लर्न करने हैं, ठीक है? आप उसको एक लिस्ट बना लीजिए अपनी प्रोफ़ेशन के एतबार से और अपने एरिया ऑफ़ स्किल्स के एतबार से कि आपने किस एरिया में जाना है। अगर आपने कंट्री से बाहर जाना है तो आपके पास क्या-क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, आपने किस कंट्री को फ़ोकस करना है उस बारे में। तो इस साल के आगाज़ में इन तमाम ऑब्जेक्टिव्स को अपनी अगर आपने अपने प्रोफ़ेशन में, अपनी एजुकेशन में ख़ुद को इम्प्रूवमेंट लेके आनी है, तो उसकी एक लिस्ट तैयार कर लीजिए। बी ऑर्गेनाइज़्ड, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जब तक आप ऑर्गेनाइज़ नहीं होंगे, उस वक़्त तक अपने ऑब्जेक्टिव्स को भी आप मेज़र नहीं कर सकेंगे। और सबसे जो अहम तरीन चीज़ होती है, वो होती है आपके ऑब्जेक्टिव्स का स्मार्ट होना। क्योंकि स्मार्ट का मतलब है स्पेसिफ़िक, मेज़रेबल, रियलिस्टिक, अटेनेबल एंड साथ में टाइम बार। स्मार्ट, SMART। तो मैं हमेशा बल्कि मैं अब तक जितनी अपनी ट्रेनिंग्स लेता आया हूँ और जो भी अब तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है अपने प्रोफ़ेशन में, उसमें यही देखा है कि आपके ऑब्जेक्टिव का स्मार्ट ना हो तो इट्स नॉट एन ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना? जब तक आपके पास कोई प्लान ना हो और कोई एक्टिविटी क्लियरली स्टार्ट और एंड डिफाइंड ना हो, तो इट्स जस्ट इट्स नथिंग। वो आप कोई भी अचीव नहीं कर सकते जब तक आप उसको स्मार्ट ना बनाएं। ऑब्जेक्टिव का स्मार्ट होना क्यों ज़रूरी है? देखिए, स्मार्ट का मतलब जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि स्पेसिफिक, measurable, attainable, relevant and time sensitive. This is smart. अब मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। मतलब कौन सा ऑब्जेक्टिव स्मार्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने ये सोचा कि भाई मैं 4 लोगों को चार्टरशिप दिलाऊंगा, मतलब उनको मैं मेंटोरिंग करूँगा, उनको मैं सपोर्ट करूँगा कि वो चार्टर्ड इंजीनियर बन सकें या मतलब अपनी लाइफ में जो है वो कुछ मतलब अचीव कर सकें इस तरह से, जो कि एक बड़ी इम्प्रूवमेंट होती है। तो इसके लिए स्पेसिफिक है, ठीक है? ये ऑब्जेक्टिव क्लियरली स्पेसिफिक है क्योंकि ये मैंने बिल्कुल क्लियरली डिफ़ाइन किया है। इसके अंदर कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। स्पेसिफिक। मेजरेबल। अब जब बात करें मेजरेबल की, तो इट मीन्स कि ये आप इसको मेजर कर सकते हैं कि ठीक है, अपने 4 लोगों की मेंटरिंग करनी है, तो दिस इज़ मेजरेबल। आप उनकी परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं कि वो साल के, फॉर एग्जांपल साल के फर्स्ट क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर में, थर्ड क्वार्टर में और फोर्थ क्वार्टर में वो किस किस स्टेज पर हैं। दैट इज़ कॉल्ड मेजरेबल। तो ये ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक भी है, मेजरेबल भी है। इज़ इट अटेनेबल? Yes, of course it is, because if they are going to achieve their targets, if they are okay, like they have like guidelines, उनके पास तमाम वो टूल्स मौजूद हैं जिसके ज़रिए वो अपना चार्टरशिप का स्टेटस हासिल कर सकेंगे। दैट इज़ कॉल्ड अटेनेबल, ठीक है ना? रेलेवेंट, या इट इज़ रेलेवेंट फॉर बोथ पार्टीज़। लाइक मेरे लिए भी रेलेवेंट है, ज़ाहिर है जब मैं मेंटरिंग करूँगा, मैं उनको गाइडलाइन दूंगा, उनको मतलब उनकी चार्टरशिप लेने में उनकी मदद करूँगा, तो ये मेरी फील्ड से रेलेवेंट है, उनके लिए भी रेलेवेंट है, ठीक है? तो नाउ इट्स क्लियर कि ये ऑब्जेक्टिव जो है वो स्मार्ट की कैटेगरी में आता है। एंड द फोर्थ वन इज़ टाइम बार, टाइम सेंसिटिव। मैंने उनको असाइन किया, फॉर एग्जांपल कि आपने फरवरी से स्टार्ट करना है या जनवरी के एंड से आपने स्टार्ट करना है, उनके पास ये टाइमलाइन मौजूद है। उसके बाद उन्होंने साल के तमाम क्वार्टर्स में उसको मेजर करते चले गए और उसके बाद ये टाइम सेंसिटिव है। लाइक आपने एक साल में एक चीज़ अचीव करनी है, आपने एक साल में अपनी रिपोर्ट लिखनी है, आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है और आपने अपीयर होना है अपने चार्टरशिप के लिए। दैट इज़ कॉल्ड टाइम सेंसिटिव। तो किसी भी ऑब्जेक्टिव का स्मार्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, जब भी वो ऑब्जेक्टिव कहलाएगा। तो अपने नए साल के रेजोल्यूशन में ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से ज़हन में बिठा लीजिए कि हर पॉइंट का स्मार्ट होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप कोशिश कर रहे हैं कि मुझे बाहर से मास्टर्स करना है, फॉर एग्जांपल आपने यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट कर ली हुई है, आपने जो है वो अपना माइंड बना लिया है कि मुझे मास्टर्स करना है, तो फिर उसके लिए आप ऑब्जेक्टिव को स्मार्ट रखिए। जो अपने गोल्स हैं उनको फिर आप सबलेट कीजिए, उनको फर्दर उनको डिवाइड कीजिए। मतलब आपके पास एक पूरा गोल है कि जी मैंने मास्टर्स करना है, उसके बाद फिर आप उसको छोटे छोटे से गोल डिफ़ाइन कीजिए कि आपने कौन से मंथ में आपने कहाँ पहुँचना है। उसके बाद फिर आपने
फर्दर उसके अंदर आपने कौन से कोर्सेज़ करने हैं जो कि आपको ना सिर्फ मास्टर की कोर्स को आपको सपोर्ट करेंगे, बल्कि इसके साथ साथ आपको जॉब के अंदर, चाहे पार्ट टाइम जॉब हो चाहे फुल टाइम जॉब हो, उसके अंदर आपको एडवांटेज देंगे। तो ये तमाम जो चीज़ें मैंने डिफ़ाइन करी हैं, इसका बिल्कुल अगर आप देखें तो सेंट्रल आइडिया ये है कि हर ऑब्जेक्टिव को स्मार्ट रखिएगा अपने इस साल के आगाज़ में ही, ताकि वो एक मतलब स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अटेनेबल हो, आपकी फील्ड से या आपके एरिया से रेलेवेंट हो, आपकी जो सोच है उससे रेलेवेंट हो, और साथ साथ टाइम सेंसिटिव हो, क्योंकि टाइम सेंसिटिव होना ही असल चीज़ है। जब तक आप किसी भी एक्टिविटी को, किसी ऑब्जेक्टिव को टाइम असाइन नहीं करते, स्टार्ट एंड डेट एटलीस्ट, ठीक है, आप उसमें बफर रखते हैं कि ठीक है इसमें डिले हो सकता है, ठीक है ना, वो फिर एक नेचुरल सी बात है। और उसमें कोई भी एक्टिविटी 100% कंप्लीट नहीं होती, कोई ऑब्जेक्टिव 100% कंप्लीट नहीं होता। बट ऑनेस्टली अगर आपने किसी ऑब्जेक्टिव को 80% भी अचीव कर लिया तो इट्स गुड, लाइक वो फेलियर नहीं है। तो इस डेफिनेशन को अपने जहन में रखिए और उसके मुताबिक अपने गोल्स को डिसाइन कीजिए। सबसे आखिर में आपसे मैं ये कहूँगा कि हैप्पी न्यू ईयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और अपना बहुत ख्याल रखिए और अपने ऑब्जेक्टिव्स को बिल्कुल फॉलो करते रहिए, अपने ऑब्जेक्टिव्स को रिव्यू करते रहिए। और ज़रूरी नहीं कि आप साल के एंड में ही जाके अपने ऑब्जेक्टिव्स को मेजर करें, आप हर क्वार्टरली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे अपने देखिए कि आप कहाँ पर खड़े हुए हैं। आप यकीन कीजिए कि ज़िंदगी में कामयाबी के लिए आपको अपना ऑब्जेक्टिव सेट करना बहुत ज़रूरी है। तो नए साल की रेजोल्यूशन बिल्कुल तैयार रखिए और फोकस रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।